नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। हिंदी साहित्य भारती की उत्तर प्रदेश राज्य की कार्यकारिणी का वार्षिक अधिवेशन संस्था के वैश्विक मुख्यालय पर आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रविंद्र शुक्ला को फिजी और 14 सितंबर को म्यांमार में आयोजित कार्यक्रम में पताका फहराने पर बधाई दी। डॉक्टर रविंद्र शुक्ला ने बताया कि शीघ्र हिंदी साहित्य भारती के वैश्विक मुख्यालय का भवन झांसी में स्थापित किया जाएगा। अधिवेशन में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों सहित अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारी और विभिन्न प्रभागों और जिलों के प्रबुद्ध सदस्यों ने प्रतिभाग किया। सदर विधायक रवि शर्मा, मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर पूर्व कुलपति डॉक्टर सुशील चतुर्वेदी, निशांत शुक्ला, रुचि निवेदिता, मनोरमा बोहरे, डॉक्टर बागेश दिनकर, आचार्य देवेंद्र देव, डॉक्टर रामनिवास शुक्ल, राजीव शर्मा आदि रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। अपने जीवन को व्यवस्थित करूंगा और सक्रिय रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। सर आए हैं या जगह थे थोड़ा स्वागत है। नहीं ऐसा करके बोल सकते हैं। आइए इसी बात श्रीमान डॉक्टर बी तालियां आप लोग बजाते रहे। और मैं अनुरोध करूंगा संजय राष्ट्रवादी जी से, जिसे अनुरोध है कि तरीके से तैयार हो चुका है, परिपक्व हो चुका है कि इस कार्यक्रम को मंचासीन अतिथियों का आज कार्यकारिणी जो बैठक थी उसमें किन बिंदुओं पर चर्चा? देखिए, मुख्य रूप से भारत के आसन्न संकट, सनातन धर्म के संकट और उनका निवारण निर्मूल कैसे होगा, ये हिंदी साहित्य भारती का लक्ष्य है। और मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा, ये संकल्प कैसे पूरा होगा, उसके लिए जो भी कार्य योजना है वो बनाई गई है। उत्तर प्रदेश उपवेशन में चुनाव भी हुआ है और नए अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया है। राष्ट्रीय पुरस्कार द्वारा भी सम्मानित हूँ। ये सब चीज़ें थोड़ा सा बता देना ठीक रहता है। अंतर्मन की बातें हैं। घरवा के सुध बुध सब बिसरई के कहवा चले कौन परदेस हो। गांव गली सब बिछड़े रंग। जय जय सीताराम। ने स्वयं विचार किया और जिस चीज पर हम एकमत हो गए कि ये अगर हम पालन करेंगे तो व्यवस्था बन जाएगी, और उसी व्यवस्था को बनाते बनाते हमने संविधान लिखे, कानून बनाए। तो फाइनली धर्म का अर्थ एक व्यवस्था स्थापित करना तो है। और जब मैं कॉलेज की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेता था तो वहाँ लोग धर्म की परिभाषा उस समय जब हम 18-20 साल के थे तो कहते थे
जो कुछ भी धारण करने योग्य है वो धर्म है। तो आफ्टरऑल धारण करने योग्य है क्या, और जो धारण करने योग्य है उसको हम धारण क्यों नहीं करते? ये विचारणीय प्रश्न है। मैं चाहता हूं इसका कोई हल निकले आपके पटल से। अब अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें, धर्म की बात करें और सनातन की बात करें, जब मैंने सनातन का अर्थ ढूंढने की कोशिश करी तो मुझे जवाब मिला कि शाश्वत, जो कुछ भी शाश्वत है, जो हमेशा रहेगा, वो सनातन है। तो क्या चीज सनातन हो सकती है? सनातन प्रेम हो सकता है, सनातन सौहार्द हो सकता है, सनातन मित्रता हो सकती है, सनातन सहयोग हो सकता है, सनातन सहिष्णुता हो सकती है, सनातन परस्पर सहयोग हो सकता है, सनातन करुणा हो सकती है। कभी भी घृणा, कभी भी युद्ध, कभी भी हिंसा, ये सनातन होगी ही नहीं, शाश्वत होगी नहीं। इसका विचार भी, अगर हिंसा का विचार भी हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो तो हमारे पूरे बॉडी की केमिस्ट्री बदल जाती है। अब ये सब चीजें शाश्वत हैं और इन्हीं की स्थापना करने का उद्देश्य धर्म का है। और इसके लिए जो मैंने इतना भी थोड़ा बहुत पढ़ा, उसमें जो व्यवस्था मुझे पतंजलि जी के योग सूत्र में मिली वो सर्वाधिक उपयुक्त लगी। और जब उन्होंने धर्म की स्थापना कहें, भगवान की प्राप्ति का माध्यम कहें, अगर कोई बात शुरू करी तो अष्टांग योग में उन्होंने यम से शुरू किया। जीवन का आरंभ यम से होगा। और यम है क्या? यम है अहिंसा, यम है सत्य, यम है अस्तेय, यम है ब्रह्मचर्य, यम है अपरिग्रह। और अगर हम सब में इस यम की स्थापना हो जाए तो आपको नहीं लगता कि जो आपका ये जो सूत्र वाक्य है कि मानव को मानव ही बनाना है, तो वो मानव बन जाएगा। और इसके बाद जब उन्होंने ये बातें करी, उसके बाद उन्होंने नियम की बात की। और नियम में उन्होंने बताया पवित्रता मन और वाणी की, संतोष यानी कि स्वीकार्यता, मैं दूसरे को भी वैसे ही स्वीकार कर लूँ। उन्होंने तप की बात की, तप माने दृढ़ता, आत्मानुशासन, स्वाध्याय की बात की, आत्मचिंतन की बात की, और ईश्वर प्राणिधान की बात करी, ब्रह्म की बात करी, निष्ठा की बात करी। अब इन सारी बातों को अगर हम अपने जीवन में समाहित कर लें और ये किसी भी व्यक्ति में इसका 1/10वां अंश भी स्थापित हो जाए तो निश्चित रूप से जिस सनातन संस्कृति की हम बात करते हैं, जिस धर्म की हम बात करते हैं, जिसकी रक्षा के लिए हम इतने चिंतित हैं, उन सब का परिष्कार हो जाएगा। अब बात उठती है कि क्या ये हमारी यात्रा व्यष्टि से समष्टि की ओर है? यद्यपि उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि मेरा विस्तार व्यक्तित्व का इतना हो कि मैं अपने व्यक्तिगत सोच से ऊपर उठ करके समाज का सोच करूं, किंतु कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यदि धर्म की स्थापना करनी होगी तो मेरे हिसाब से, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं इसलिए मैं आपको विचार दे के जाता हूं, मुझे लगता है कि इस यात्रा को, इसका रुख हमें उल्टा करना पड़ेगा। और इसका रुख इसलिए उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि ये परिष्कार, ये परिवर्तन, ये उद्घोष जो हम करते हैं, ये पहले स्वयं में करना होगा, तब हमारी वाणी में इतना प्रभाव होगा कि जो हम कहेंगे और दूसरा स्वीकार करेंगे। और इसकी स्थापना तभी होगी जब ये यात्रा अंतर्मुखी होगी। अभी माननीय विधायक जी कह रहे थे कि विश्व इतना अर्थ प्रधान हो गया, और ये वास्तव में मैं इसको एक राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में जब देखता हूं तो हमने पढ़ा कि पहले समाज बना, समाज के बाद अर्थव्यवस्था बनी,
और अर्थव्यवस्था, सबसे पहले समाज बना, फिर राजनीति हुई ताकि व्यवस्था स्थापित हो, और उसके अंदर आकर के सबसे छोटा गोला जो बनता था वो अर्थ था। लेकिन आज जब हम अपने विकास के इस मुहाने पर खड़े हैं तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था उल्टी हो गई, और आज इस व्यवस्था का जो सबसे बड़ा चक्र है वो अर्थ हो गया, उसके बाद राजनीति हो गई, और उसके बाद समाज रह गया, जिसका आप कह रहे थे कि एकल परिवार, वो परिणाम है इसका। क्योंकि अर्थ की प्रधानता जीवन में इतनी होगी, अर्थ महत्वपूर्ण है। आपने साधन और साध्य की बात कही, हो सकता है साधन के रूप में उसका उपयोग हो सकता है, लेकिन वो मेरे जीवन का साध्य नहीं हो सकता। और जब वो मेरे जीवन का साध्य नहीं होगा तो मुझे लगता है कि मेरी यात्रा अंतर्मुखी होगी। मैं आत्मचिंतन करूंगा, और जब मैं आत्मचिंतन करूंगा तब मुझे लगता है कि जो चिंता आप यहाँ पर पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं उसका वास्तविक रूप से उस मंथन से कोई ना कोई बात निकलेगी, और हम सब जिस समाज की परिकल्पना कर रहे हैं उस समाज की हैं, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और जब हमें कोई माँ बाप बताते हैं ना कि मेरा बेटा लॉस एंजलिस में है, तब हमको पीड़ा होती है। पीड़ा इस बात की कि इस दिन के लिए कोई माँ बाप अपने बच्चे को तैयार कर ही नहीं सकता। अच्छे संस्थान जहाँ से हम अपने बाल गोपाल को शिक्षा मिलती है, वो संस्थान IIT हो, MBBS हो, IIM हो या और बड़े संस्थान हो, इन संस्थानों से शिक्षा लेकर के जब देश का व्यक्ति, देश का बच्चा विदेश की फ्लाइट में बैठता है ना, तब लगता है कि कहीं ना कहीं संस्कारों का अभाव हो गया। क्योंकि उस दिन के बाद वो बालक न तो देश के काम का बचता है और ना ही माँ बाप के काम का बचता है। माँ बाप को इतना स्वार्थी होकर के सदैव सोचना पड़ेगा कि हम जिसके लिए जीवन लगाने वाले हैं, अंतिम समय में जो हमारी उम्मीद है, जो अपेक्षा है, जो आशा है, वो हमारे बाल गोपाल निश्चित रूप से पूरी करें। आज जब देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली, आज जब देखते हैं माता पिता से बच्चों का व्यवहार, आज जब देखते हैं कि हमारे ही बच्चे हमारी सुध नहीं ले रहे, तब तकलीफ होती है। तब यदि मानव बनाने का संकल्प हमने लिया है तो आप में वो सामर्थ्य है, क्योंकि साहित्य ही तो समाज को पथ प्रदर्शन करने वाला है। आपकी वो सामर्थ्य है, यदि आप सोच लेंगे तो निश्चित रूप से एक बार फिर से गाय घर में लौट करके आ जाएगी। हम धर्म की जय है, वो धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो। ये सामर्थ्य सिर्फ भारतीयता में है, हिंदुस्तानियों में है। आप विश्व के कल्याण की कामना किसी अन्य देश में कोई नागरिक कर सकता है क्या? सिर्फ वो भारतीयता है, भारतीय संस्कृति है जो विश्व के कल्याण की भी कामना करती है। हम अपने घर के व्यक्तिगत कार्यक्रमों में उद्घोष करते हैं कि विश्व का कल्याण हो। जिस तरीके से हमने गौ की उपेक्षा की है, गंगा की उपेक्षा की, अपने माँ बाप का तिरस्कार किया, तब प्राथमिकता ये है कि हमें अपनों में तो मानव का निर्माण करना है, वो आने वाली समस्याओं से उन मानवों के भरोसे ही लड़ाई संभव है। यदि मानवता घर में न जन्म ले पाई, यदि हम अपने पुरातन इतिहास को स्मरण करते हुए आने वाली पीढ़ी को संस्कारों के साथ तैयार नहीं कर पाए। आज हम जब भागवत कथाओं में जाते हैं ना, तो वहाँ पर भाई साहब बुजुर्ग लोग मिलेंगे, राम कथा हो, भागवत कथा हो, कोई भी पंडाल हो धार्मिक, बुजुर्गों की संख्या तो होगी, लेकिन बाल गोपाल गायब है। मैं सदैव कहता हूँ कि अपने बच्चों को जब कहीं पर भी अच्छा धार्मिक उत्सव हो, कोई ज्ञान की बात हो रही हो, तो अपने बच्चों को जरूर लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से यदि एक प्रसंग भी अगर बच्चा लेकर के आएगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। व्यक्ति पहचानने लगेगा क्या सही है और क्या गलत है। आज वास्तविकता यह है कि अर्थ के प्रभाव में व्यक्ति असत्य असत्य भूल गया, सही गलत भूल गया, और जब सही और गलत का बोध खत्म हो जाएगा तो ऐसा ही समाज का निर्माण होगा। आप में सामर्थ्य है,
आप संपूर्ण उत्तर प्रदेश से चल कर के इस विचार के लिए आज आए हैं कि हम कैसे ये समाज ठीक हो, हमारी संस्कृति का रक्षण कैसे हो जाए। वो सामर्थ्य निश्चित रूप से आप में है। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय रविंद्र शुक्ल जी को, इन्होंने विद्वानों की महापंचायत बुला करके एक विषय रखा। उस विचार के माध्यम से हम निश्चित रूप से आने वाला समय भारत का स्वर्णिम हो, जिस भारत को विश्व गुरु के सिंहासन पर हम लोग देखना चाहते हैं, वो हमारा अभियान सफल हो। उसमें आप सब लोगों का बड़ा योगदान होने वाला है, क्योंकि आप ही हैं जो आपकी लेखनी के माध्यम से, आपकी वाणी के माध्यम से समाज में एक बार पुनः बदलाव हो सकता है, एक बार पुनः हम लोग वापस लौटा सकते हैं समाज को। आदरणीय रविंद्र जी को और पूरा हिंदी साहित्य भारती परिवार को अपने बीच में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और वो भी ऐसे नहीं पकड़ा, उन्होंने मुझे भाई बना लिया है। तो अब तो अधिकार मेरा जितना हो गया शायद किसी का नहीं होगा। जितना घर में आने का और एक बात और बताऊं बिमल जी, मैं बड़ा कुख्यात हूं इस मामले में। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, एक बार मैं मंत्री था तो किसी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी बहन हूं। मैंने कुछ मूर्ख ने कह दिया, मंत्री रहते हुए मैंने ये बयान दिया, किस मूर्ख ने कह दिया? कहले क्या मतलब? भीड़ लगी हुई थी। तो मैंने कहा बहुत सोच समझ के मैं बहन बनाता हूँ, ऐसे बहन नहीं बनाता। ये गवाह है, ये आईएएस थे उस समय सर्विस में, ये वहां बैठे हुए थे, बिल्कुल सही, इनके सामने की घटना है। मैंने कहा भाई ऐसे बहन नहीं बनाता, बाकी मित्र बना ले, ये बना ले, वो बना ले, लेकिन बहन बनाने में बहुत देर लगती है मुझे और बहुत समझना पड़ता है। लेकिन रचना ने मुझे भाई बना लिया, जीत लिया, मुझे इसमें गर्व होता है, क्योंकि एक बहन मुझे ऐसी मिली जिसने मुझे जीता। और इसलिए अब वो हमारे संबंधी भी हैं, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। आज इसी हैसियत से मैंने उनको यहाँ पर आमंत्रित किया कि मेरे परिवार में मैंने उन्हें आमंत्रित किया। भाइयों बहनों, और बिमल जी मैं आपको बताऊं कि 2019 को जब हम कोरोना से पीड़ित थे, बेड पर थे, उस समय केसीनाथ त्रिपाठी जी से मेरी वार्ता हुई, उनको भी कोरोना हुआ था, और मृदुला जी गवर्नर थी, उनसे वार्ता हुई। और उस समय हम लोगों ने तय किया कि देश के ऊपर आसन्न खतरे बहुत भयंकर हैं और इन खतरों के लिए हम सबको कुछ सोचना होगा। और वो खतरा सब जानते हैं जिसकी चर्चा दिन भर हुई है। 2035 से 2040 के बीच अगर हम जागे नहीं तो क्या परिणाम इस हिंदुस्तान के होंगे? ठीक वही दशा होगी जो बांग्लादेश की हुई है। ये इसी खतरे को समझकर हम क्या करें, क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए हिंदी साहित्य भारती का जन्म हुआ। और आज साहित्य के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से सारी दुनिया को हम संदेश देने में जुटे हैं। 37 देशों में हम माने पहुंच गए हैं और वहाँ जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी म्यांमार में था मैं, और 12-13 कार्यक्रम हुए, और इतने बढ़िया कार्यक्रम हुए पूछो नहीं। बिना भारतीय संस्कृति का झंडा बुलंद हुए दुनिया शांति से बैठ नहीं सकती। ये जो युद्ध चल रहे हैं ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही रक्तपात होता रहेगा। इस रक्तपात को रोकने का अगर कोई उपचार है तो वो सनातन धर्म के गर्भ में छुपा हुआ है, और हम सब सनातन धर्म के अनुयायी इसी बात को लेकर दुनिया में जाएंगे और सारी दुनिया को शांति के धरातल पर लाने का प्रयत्न करेंगे। और वही मंथन आज दिन भर से चल रहा है। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। हिंदी साहित्य भारती का एक एक पुरोधा यहाँ कल से आए हुए हैं लोग हैं। कार्यक्रम जरूर आज प्रारंभ हुए, लेकिन कल शाम को ही बहुत सारे लोग आ गए थे। आज दिन भर कार्यक्रम रहे हैं और 1 मिनट की भी कोई बीच में बिल्कुल छूट नहीं थी। बस एक सत्र के बाद 5 मिनट का बीच में गैप था, और बाकी लगातार सुबह से हम लोग बैठे हैं, मंथन कर रहे हैं। अब हमारा ये दीक्षांत, जैसा हमारे पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष जी ने कहा कि हम अब दीक्षांत के लिए बैठे हैं, ताकि हम अपनी अपनी जगह पर जाकर हिंदी साहित्य भारती को शक्ति प्रदान करते हुए, सबको इकट्ठा करते हुए ऐसी शक्ति पैदा करेंगे, ऐसी ऊर्जा पैदा करेंगे कि सारी दुनिया हमारे सामने
निश्चित रूप से हमारे व्याख्यान को सुनेगी, हमारी चर्चा को सुनेगी। और जैसे अभी कुछ थोड़ा परिवर्तन हुआ तो बहुत सारे लोगों के मुंह से निकलने लगा हम भी सनातनी हैं, हमारे 3 पीढ़ी पहले भी सनातनी थे। खुदी को कर बुलंद इतना, ये हर तकदीर से पहले खुदा बंदेसी मुझे बता तेरी रजा क्या है। और इसलिए हम अपने को सामर्थ्यवान बनाते हुए दुनिया का नेतृत्व करेंगे, भारत को जगत गुरु के गौरव में प्रतिष्ठित करेंगे। परम वैभवन्येतु मेतत् स्वराष्ट्रम, इस संकल्पना के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे।